फैक्टराइजेशन, हमने बहुत सारे फैक्टराइजेशन टाइप्स देखे थे क्लास 9 के लिए। अभी हम और न्यू टाइप देख रहे हैं। ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल यानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला। दिख रहा है तीन टर्म, टर्म नहीं पहचानने आते जिसको पहचान ले, प्लस माइनस से जुड़े होते हैं। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब ये जो ट्राइनोमियल है ना, ये किसी बाइनोमियल का स्क्वायर है। हम नहीं जानते किस बाइनोमियल का स्क्वायर है, पर ये किसी बाइनोमियल यानी दो टर्म वाले, सपोज ए और बी, इनका स्क्वायर है। हमको वही इसमें से निकालना है और फैक्टराइज करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपको ट्राइनोमियल इस तरीके का दिया हो, यहाँ पे स्क्वायर नंबर, यहाँ पे स्क्वायर नंबर, तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करिए कुछ इस तरह से। ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं इसको लिखिए x इंटू एक्स और ये 2 इंटू 2। अब ये आपको जब इसमें दो ये मिल गए, आप कह सकते हैं दो टर्म्स आपके हो गए, एक्स स्क्वायर और 4। तो ये जो है इसमें से आपको दो मोनोमियल्स मिल गए जो कि मिलके बाइनोमियल बनाएंगे। अब ये क्या करना है इसको, इसमें ये मैंने स्क्वायर रूट निकालना है बेसिकली, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो एक्स, 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2। ये जो है ये मैंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल है जो मैंने दिया है आपको, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। तो वो बाइनोमियल क्या है, वो बाइनोमियल है x प्लस 2। तीनों नंबर्स टर्म x में है तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर है। और इस ये बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑलरेडी एक्सपेंडेड नोटेशन में होता है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इसमें से a ढूंढना होता है और b ढूंढना होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देना होता है। कैसे ये देखते हैं, ये है। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये x हो गया आपका a, तो x का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, इधर आप हो गया b का स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x होता है। जैसे ही आपने इस फॉर्मेट में लिखा वैसे ही आप इसको कंसाइज करके बाइनोमियल के स्क्वायर के टर्म में अब लिख सकते हैं। तो ये आपका बाइनोमियल था जिसका स्क्वायर करने पर ये आना था। देख लीजिए कैसे, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी, लाइक टर्म के नीचे लिख दीजिए। बी इंटू बी लाइक टर्म नहीं है, किनारे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ आ गई। सेम चीज़ अब हम x प्लस 2 से करके दिखाते हैं आपको, यानी जो हमारा ओरिजिनल हमको फैक्टराइज करने के लिए ट्राइनोमियल दिया है उसका बाइनोमियल का स्क्वायर करके दिखाते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे। मैंने सब मल्टीप्लिकेशन की भी वीडियोस बना रखी है। 2 इंटू एक्स, फिर 2x आया, 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं, आ गया ये हमें दिया हुआ था एक्सपेंडेड नोटेशन, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और उसके बाद जब हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो लास्ट में हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन आया वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम x प्लस 2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, तो हमें x प्लस 2 मिलेगा। देखिए मल्टीप्लाई करके तो अभी मैंने दिखाया था, डिवाइड करके भी दिखाती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर से जब भी हम किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें कंप्लीट डिवीजन होके मिलता है। तो अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है पूरी तरीके से तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। चलो करके देखते हैं। पहला क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। डिवाइड में माइनस होता है, ये भी बना रखी है मैंने वीडियो, माइनस कर दिया, कैंसिल। 2 इंटू एक्स 2x हो गया, पहले प्लस में आएगा, डिवाइड में माइनस होता है तो यानी 2x प्लस 4। अब x इंटू कितना करें कि 2x आए,
सेम नंबर लाना होता है यहाँ डिवाइड में। इसकी वीडियो बनी हुई है, बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ हम फास्ट कर रहे हैं। माइनस हो गया, कैंसिल, x इंटू टू, टू इंटू टू 4 माइनस। देखिए x प्लस टू ही फैक्टर आया, x प्लस टू को मल्टीप्लाई किया, x प्लस टू फैक्टर आया, और x प्लस टू से मैंने इस टर्म को डिवाइड किया तो x प्लस टू आंसर आया। फैक्टर्स क्या होते हैं, डिवाइड करने पर हमें बिना रिमाइंडर के डिवाइड करके देते हैं। तो यानी इसके फैक्टर्स क्या है, x प्लस टू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है, ये निकाला, ठीक है, ये निकल गया मेरा, ये x का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो मुझे ये तो समझ आ गया मेरा बाइनोमियल x और 5 होगा। साइन अब कुछ गड़बड़ है, यहाँ माइनस है तो प्लस तो नहीं होगा भाई, माइनस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो x माइनस 5 होगा। फॉर्मूला कौन सा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिखा देते हैं हम आपको मल्टीप्लाई करके कैसे आया, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस करते हैं मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही लगेगा, दोनों माइनस में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। चलो यहाँ से आपको a मिल गया, a आपका क्या है x, b क्या है 5। लाओ जरा फॉर्मूले में, बैठाओ जरा इसको फॉर्मूले में, ये मेरा बैठ गया, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 आ गया फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे प्लस, कंसाइज करके क्या लिखेंगे, a माइनस बी, a क्या है यहाँ पे x, b क्या है 5, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, लेकिन मेथड वही है। यहाँ से निकाला a इंटू ए और 1/a इंटू ए, 1/a। हम कुछ नहीं करते, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, तो हमें अपने a और b की वैल्यू मिल जाती है। 1/a स्क्वायर से 1/a, ये मिल गई वैल्यू, और बीच में हमारे 2ab है। तो देखिए ये हमारा a है, ये हमारा b है, 2 इंटू ए इंटू बी करो जरा, जैसे ही करोगे आप ये देखो कट गया ना, 2 बेचारा अकेले बचा ना, 2 उल्टे मिलके कट गए आपस में, और ये अकेला बेचारा रो रहा है बीच में 2ab, साथ में ये आ गए। अब ये हमारा फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a माइनस बी, b क्या है पहचानिए जल्दी, b थोड़ी है, 1/a है, b नहीं है, b नहीं है, b जो है 1/a है, तो 1/a, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, 64x स्क्वायर, इसमें से हमें इसका रूट चाहिए, यानी 8x, ये हो गया हमारा a। 25y स्क्वायर, इसका रूट निकालो जरा आप, 25 का रूट 5, y का y, ये हो गया b, तो a और b मिल गया। जरा इनकी जगह लिख दो आप। इनिशियली हम सिर्फ स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखते हैं पूरा, बाद में हम उसको फैक्टराइज के टर्म्स में लिखते हैं। 2ab, बीच में 2 इंटू ए को घुसाओ, घुस गया, b को घुसाओ, घुस गया, 2 8 16 5 80 होता है, हो गया, एक्स वाई साथ में। अब जरा लाओ इनको अकेले अकेले करो, जरा अकेले इनको कर दिया, ऊपर 2 लगा दो ताकि ज़्यादा इनको गुस्सा ना आए। सॉल्व।